आज हम श्री कृष्ण के परम भक्त और महान गुजराती कवि नरसिंह मेहता के व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण एक या दो बार नहीं आए, बल्कि 52 बार नरसिंह मेहता के सामने प्रकट हुए और उनकी उलझनों को सुलझाते हुए उनके कार्यों को बड़ी सरलता से संपन्न किया। ऐसे हैं परम भक्त नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता का जन्म 15वीं शताब्दी में जूनागढ़ में तलाजा ग्राम में हुआ। नरसिंह मेहता के बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। बचपन में इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया था। ऐसा बताया जाता है कि ये 8 वर्ष की आयु तक बोल नहीं पा रहे थे। तो इस बात से दादी को बड़ी ही चिंता हुई कि बालक अभी तक बोल ही नहीं पा रहा। तो एक बार की बात है कि दादी के साथ नरसिंह मेहता भागवत कथा सुनकर आ रहे थे, तो रास्ते में दादी को एक संत मिले। दादी ने संत को इनके न बोलने के बारे में बताया। संत ने नरसिंह के कान में श्री कृष्ण का मंत्र बोला। उसके पश्चात उन्होंने बोलना शुरू किया। तभी से नरसिंह जी के मन में कृष्ण भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। दादी की मृत्यु के पश्चात वह अपने भाई और भाभी के साथ रहने लगे। नरसिंह मेहता का अधिक समय साधु संतों के साथ में भजन कीर्तन में बीतता था। घर में काम में ज़्यादा हाथ नहीं बटा पाते थे, तो उनकी भाभी हमेशा क्रोधित रहती थी और उनका स्वभाव भी कुछ कठोर ही था। एक दिन उन्होंने ताना मारा कि तुम्हारी भक्ति इतनी ही सच्ची है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आ जाते। तब नरसिंह मेहता को भाभी की बात मन में चुभ सी गई और वह घर छोड़कर दूर जंगल में चले गए। उन्होंने जंगल में स्थित मंदिर में शिवलिंग को अपनी बाहों से भरकर संकल्प लिया, जब तक भगवान शिव मुझे स्वयं दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अपने इस संकल्प पर अडिग रहते हुए उन्होंने 7 दिनों तक भोजन ग्रहण नहीं किया और भगवान का स्मरण करते ही रहे। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर वर मांगने के लिए कहा। नरसिंह जी ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु मुझे दे दीजिए। भगवान शिव उनकी बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और कृष्ण प्रेम प्रदान किया। भगवान शिव जी नरसिंह जी को अपने समान सुंदर सखी स्वरूप देकर श्री कृष्ण के गोलोक स्थित वृंदावन ले गए। उन्होंने नरसिंह सखी को रास लीला में मशाल दिखाने की सेवा दी। रास मंडल में अनगिनत सखियों के संग श्री राधा कृष्ण की अद्भुत रास लीला देखकर नरसिंह जी भाव विभोर हो गए और सुध-बुध खो बैठे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनकी मशाल जल गई और उनका हाथ भी झुलस सा गया। नरसिंह सखी को देखकर श्री कृष्ण जान गए कि आज शिवजी के संग कोई नई सखी रास लीला देखने आई है। रास के पश्चात भगवान शिव ने नरसिंह सखी को वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं तो राधा मोहन पर अपने प्राण निछावर करना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह सखी को अपनी भक्ति रस का पान कराया और उन्हें दिव्य करताल देते हुए आज्ञा दी कि जैसी रास लीला का तुमने दर्शन किया है उसका गुणगान करो। पृथ्वी के नर नारियों को भक्ति रस का पान कराओ। तुम जब भी मुझे स्मरण करोगे मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। नरसिंह मेहता ने अपनी भाभी को अपना गुरु मान लिया और उनके चरणों को पकड़ लिया, क्योंकि उनके कटु वचनों के कारण ही वह घर छोड़कर गए, जिस कारण उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए
उन्हें श्री राधा कृष्ण की अनुपम रासलीला देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर भाभी को ये सब कुछ पता ही नहीं था। भाभी और क्रोधित हो गई और साथ में उनके भाई भी कटु वचन कहने लगे। तब जाके नरसिंह जी ने अपनी गृहस्थी अलग बनाई, अपनी पत्नी और बच्चों सहित अलग रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण की दी हुई करताल से वह श्री कृष्ण का गुणगान करते रहते। उनकी पत्नी बड़ी ही सीधी और धर्मपरायण थी। कभी भी उनकी पत्नी यदि किसी काम के लिए कहती भी थी तो नरसिंह जी का मन भगवान के भजन के सिवाय कभी भी किसी काम में नहीं लगता था। श्री कृष्ण जी के प्रति उनकी भक्ति इतनी अटूट थी कि उनका मानना था कि वह ही उनके सारे अभाव दूर करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने समय समय पर अपने भक्त के काम स्वयं किए हैं। एक बार की बात है कि नरसिंह मेहता की जाति बिरादरी के लोग कहने लगे कि तुमको अपने पिता का श्राद्ध का भोज कराना चाहिए। नरसिंह जी अत्यंत गरीब थे, परंतु उन्होंने उन सब की बात मान ली और पिताजी का श्राद्ध कराने की व्यवस्था शुरू कर दी। उनकी पत्नी भी बड़ी ही धर्मपरायण थी, तो उन्होंने अपने ही कुछ जेवर नरसिंह जी को दिए और कहा, जाइए भोज का सामान लेकर आइए। नरसिंह जी सारा सामान लेकर आ गए, परंतु घर में घी कम था। जब घी लेने वो दोबारा गए तो रास्ते में साधु संतों की टोली मिली। रास्ते में साधु संतों की टोली संग भजन कीर्तन करने में ही रम गए। उन्हें घी लाने की सुध ही भूल गई। जब उन्हें घर का ध्यान आया तो रात हो चुकी थी और घर पर रखे भोज का ध्यान आया। तब घर जाकर उन्होंने पत्नी से देर से लौटने के लिए क्षमा याचना की। पत्नी कहने लगी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने ही तो स्वयं अपने हाथों से सभी को भोज करवाया था। नरसिंह मेहता समझ गए कि मैं जिसके भजन में मग्न था वही स्वयं मेरा रूप धारण कर सब काम कर गया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता जी का रूप धारण करके और उनके भोज का पूरा कार्यभार संभाल लिया। एक बार कुछ भक्तजन द्वारिका जाना चाहते थे। वह पूछने लगे कि आपके नगर में कोई है जो द्वारिका में 500 रुपए की हुंडी लिख दे, अर्थात कोई पहचान वाला हो कि 500 रुपए वहाँ उसे दिला दे। कुछ शरारती लोगों ने उन्हें नरसिंह मेहता का पता बताकर कहा कि उनकी द्वारिका में बहुत प्रसिद्धि है। तब तीर्थयात्री नरसिंह मेहता के पास आकर कहने लगे कि आप 500 रुपए की हुंडी लिख दीजिए, अर्थात आप 500 रुपए की पर्ची बना दीजिए, तो वहाँ कोई आपके जान पहचान वाला हम लोगों को 500 रुपए दे देगा, हम वहाँ जाकर हुंडी ले लेंगे। नरसिंह कहने लगे कि वहाँ मेरी पहचान का कोई नहीं है। लेकिन जब तीर्थयात्री नहीं माने तो उन्होंने द्वारिकाधीश श्यामल शाह के नाम की हुंडी पर लिख दी। द्वारिका पहुंचकर यात्रियों को श्यामल शाह नाम का कोई सेठ नहीं मिला तो उन्हें चिंता सताने लगी। अब वह सोचने लगे कि हमें वापस नरसिंह मेहता के ही पास जाना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने स्वयं श्यामल शाह का भेष धारण कर भक्तों को हुंडी के पैसे दिए। नरसिंह मेहता को जब भक्तों से पैसे मिलने के बारे में पता चला कि वह समझ गए कि कृष्ण ने उनका मान रख लिया। नरसिंह मेहता छुआछूत को नहीं मानते थे। वो हरिजनों के साथ बैठकर भजन कीर्तन भोजन करते थे। यह बात उनकी बिरादरी को पसंद नहीं आती थी, लेकिन इस बात का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, तो उनकी बिरादरी ने उनका बहिष्कार कर दिया। नरसिंह मेहता का मानना था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान
आणी रे। एक बार की बात है कि नरसी मेहता की पुत्री नानी की पुत्री सुलोचना का विवाह तय हुआ तो नानी बाई के ससुराल वालों के मन में शंका थी कि इसके पिता बहुत ही गरीब हैं, इसलिए वह शादी का भात नहीं भर पाएंगे। लेकिन उनके ससुराल वालों ने शादी के सामान की एक लंबी लिस्ट बनाकर भेज दी। नरसी मेहता को इस बार भी विश्वास था कि श्री कृष्ण ही उनकी लाज जरूर रखेंगे। नरसी जी एक संतों की टोली और एक सेठ के साथ वहां पहुंचे। ऐसा मायरा, ऐसा भात पहले कभी किसी ने नहीं देखा था और ना सुना था। कहते हैं कि नानी बाई के ससुराल वालों के सामने 12 घंटे तक स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होती रही। पूरा गांव हैरान था कि यह सेठ नरसी जी की मदद क्यों कर रहा है। किसी ने जिज्ञासा बस पूछ ही लिया कि भाई तुम इस कंगाल नरसी की इतनी सहायता क्यों कर रहे हो। सेठ बोला कि नरसी का मुझ पर अधिकार चलता है, जब यह मुझे बुलाते हैं मैं दौड़ा चला आता हूँ। इनके काम करने का मेरा कर्तव्य है। सेठ की बातें किसी और की समझ में चाहे ना आई हों, लेकिन नानी बाई समझ गई कि उनके पिता के आराध्य श्री कृष्ण ही यह सारी लीला कर रहे हैं। इसलिए तो संत कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति ऐसी करो कि कष्ट तुम पर हो और फिक्र ईश्वर की हो, फिक्र ईश्वर को हो कि इसको दूर कैसे करना है। ऐसे थे महान संत नरसी मेहता, जो पूर्ण रूप से कृष्ण की भक्ति में लीन थे। भगवान कृष्ण जी उन्हें बार बार दर्शन देते और उनका सारा कार्य स्वयं करने के लिए चले आते। भक्त की भक्ति से भगवान बंधे चले आते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।